अच्छा रिश्ता मिल जाए तो मैं इसके हाथ भी पीले कर दूं। अरे आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह नईमा को बहुत अच्छा घर मिलेगा। इंशाल्लाह। आंटी प्लीज मुझे माफ कर दें। जाने क्यों मैं ऐसी हो गई थी। निम्मी, तुमने ज़रिया को बहुत अच्छे से संभाला है। नहीं, ये लड़का तो मेरे बस में ही नहीं था। मैंने नहीं समेटा। फैसल के जाने के बाद ज़रिया बहुत चेंज हो गया है। तुम्हें पता ही नहीं, ज़रिया मुझे हानिया के शौहर से बात करने को कह रहा है। नहीं निम्मी, किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। इस बात को बहुत वक्त गुजर चुका है। देखो, ज़रिया को ज़रिया के खिलाफ कोई एक्शन लेना होता तो ले चुका होता। हाँ, मुझे भी ऐसी लगता है कि हानिया कभी ज़ीरक को ज़रिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने देगी। ऐसा? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो कज़न? रज़ा, तुम कब आए पाकिस्तान? मैं कल ही आया हूँ। यहाँ के पता लगा कि तुम्हारे हस्बैंड की डेथ हो गई है। सुन के अफसोस हुआ। जिंदगी इसी का नाम है। अच्छा चलो, ये बताओ कि फैमिली के साथ आए हो, मेरा मतलब तुम्हारी वाइफ? मैं तुम्हारी तरह बेवफा नहीं कि शादी कर लेता हूँ। क्या मतलब, तुमने अभी तक शादी नहीं की? हाँ, बस तुमने ठुकराया तो उसके बाद कोई नजरों को अच्छा ही नहीं लगा। अच्छा बकवास मत करो, मैंने कोई बेवफाई नहीं की। तुमने सारे राब्ते खत्म कर दिए थे अमेरिका जाकर। इसी बात का अजाला करने के लिए तुमसे मिलने चाह रहा था। मगर मैं तुमसे नहीं मिल सकती हूँ रज़ा, मैं इद्दत में हूँ। देखो प्लीज एक बार मुझसे मिल लो, मैंने तुमसे बात करनी है। मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं दरवाजे के पीछे से तुमसे बात कर लूँगी। ओके? हाँ ओके ठीक है, मैं पहुँच जाऊँगा। बस मुझे लोकेशन सेंड कर दो। ओके, मैं सेंड करती हूँ। खुदा हाफिज़। हाँ निम्मी, बहुत खुश नजर आ रही हो। कौन आ रहा है? मेरा कज़न, एक्चुअली मेरे बचपन का दोस्त। किसी वफा और बेवफाई की बातें हो रही थी। तुमने किसी से कोई वादा किया था क्या? वादा तो उसने तोड़ा था। अमेरिका जाके सारे राब्ते ख़त्म कर दिए। तो तुमने फैसल से ताल्लुक जोड़ लिया? नहीं, फैसल ने मुझसे ताल्लुक जोड़ा था। रज़ा की कॉल के बाद से तुम काफी खुश नजर आ रही हो। नहीं, सच पूछो तो फैसल के जाने के बाद कोई खुशी खुशी लगती ही नहीं है। कहीं ऐसा ना हो निम्मी अपने कज़न के साथ चली जाए और ज़रिया आपकी जिम्मेदारी मेरे सर पे आ जाए। मैंने आपको इतनी बार समझाया, इतना मनाने की कोशिश की, रो रो कर, मर मर कर, लेकिन आपने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। नाइमा ने एक बार इकरार किया और आपने फौरन यकीन कर लिया, जबकि नाइमा के साथ तो मैंने उसका नाम भी नहीं लिया था। हम सारे मर्द एक जैसे ही होते हो, तो शुक्र है आंटी ने मेरा साथ दिया, वरना I love you. छोड़े मेरा हाथ। नहीं, बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे मैं। आग लगे ऐसी मोहब्बत को जो पल में अपना लेती है और पल में पढ़ाया कर देती है। माफ कर दो। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, बर्दाश्त नहीं इस बात की कि कोई और मोहब्बत का दावा कर सके तुम्हारी। कहानियों में तो नूरे से भी जेलस हो जाता हूँ। रहने दे आपने मुझे बीवी समझा ही कब है, इसलिए आप मुझ पे भरोसा भी नहीं करते। आप तो मुझे बस कोई खरीदी हुई शय समझते हैं, बीवी नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अब अगर मैं तुम पे शक करूं
या बेवफाई। अल्लाह करे मर जाओ। खुदा ना करे। आपकी लंबी उम्र की दुआएं करती हूँ मैं सारा दिन, और आप तो कर दूंगा माफ। क्यों नहीं कर रही हो? प्लीज। मैं नूरे की कसम। अच्छा ठीक है, लेकिन एक शर्त पे माफी मिलेगी आपको। आपको कान पकड़ कर माफी मांगनी पड़ेगी। अल्लाह मेरी तौबा कि आइंदा नहीं। चीटर। मिमी, हाँ एक बात पूछूं तुमसे? हाँ पूछो। तुमने फैसल के सामने कभी रजा का जिक्र किया था? हाँ कई बार, बल्कि मैंने तो फैसल को कहा था कि अगर वो बीच में ना आते तो शायद मैं सारी जिंदगी रजा का इंतजार करती। मगर अब फैसल तुम दोनों के बीच में नहीं है। इस बात का क्या मतलब है? देखो निम्मी, तुम अगर चाहो, मेरा मतलब है तुम्हारी तो औलाद भी नहीं है। मैं चेंज कर लूँ? चेंज? ठीक तो लग रही हो। तुमने कौन सा उसके सामने आना है? मैं देखती हूँ। निम्मी के इरादे ठीक नहीं लग रहे। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ऐसा ना हो निम्मी ज़रिया को मेरे जिम्मे लगा दे। सकीना बहन, खाना बहुत मजे का था। भाई हमारी बेटी के हाथों में जायका ही बहुत है। हैं? ये सारा खाना हानिया ने बनाया था क्या? घर में तो उठ के तुम पानी का गिलास भी नहीं पीती थी। वाह। तो अम्मी, उस वक्त टाइम ही कहाँ मिलता था। अब यहाँ तो सारा दिन फ्री होती हूँ। फारिग तो यहाँ भी नहीं होती। सारा दिन तो मैं जीरक और नूरे के पीछे घूमती रहती हूँ। और मैं इसके इर्द गिर्द। झूठे। अम्मी, अब आप देखिएगा, पूरी जिंदगी इसी के इर्द गिर्द गुजारूंगा। हाँ बेटा, ये तो तुम्हारा फर्ज है, बीवी के इर्द गिर्द घूमना। हाँ भाई, हर शरीफ आदमी यही करता है। क्यों? हानिया, बेटा नईमा के लिए खाना पैक करके दे दो। जी। अरे नहीं, उसको तो शर्मिंदगी इतनी थी कि वो पार्लर का बहाना करके निकल गई। छोड़े, रहने दे। मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं एक आध दिन अब यहीं रहूंगी। चले, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी अम्मी। आपको ना अपने हाथ के पके हुए खाने खिलाऊंगी। अच्छा हानिया, नूरे को पिक करने का टाइम हो गया, हम चलें? आप चले जाएं, मुझे घर के काम है काफी। अरे रहने दो, काम तो होते ही रहते। जाओ। हाँ बेटा, तुम लोगों को ज्यादा से ज्यादा वक्त साथ गुजारना चाहिए। हाँ, ताकि एक नन्ना मुन्ना प्यारा सा गुड्डा भी आ जाए घर में। अम्मी। लोगों ने कोई गलत बात की है? मेरे ख्याल से हम चलते हैं। चले? चलिए। बहुत अल्लाह मजे हाफ़िज़। की बातें करती हैं आप भी। अल्लाह हाफिज।